ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्यः क्षयेभ्यः नमोऽस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं वरदं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तृतीय अध्यायः गीता। अभी इस पर हम संबंध भाष्य देखेंगे। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धि योग बुद्धि इति च। अब शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे। शास्त्र में जो बताया गया दो तरह के बुद्धि होती है। एक तो हमने देखा सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तो ये द्वे बुद्धि जो है भगवता निर्दिष्टे, भगवान के द्वारा ये दो बुद्धि बतलाई। तो उन्होंने समझाया हमको कि ये सांख्य बुद्धि क्या होती है, ये योग बुद्धि क्या होती है। सारा में दो ही निष्ठा, द्वे ही निष्ठा। तो योगे बुद्धि इति च हमने देखा है कि दूसरा अध्याय में सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। और सांख्य बुद्धि जिसके पास है वो तो संन्यास ग्रहण के लिए अधिकारी है, और योग बुद्धि जो है वो तो सिर्फ कर्मयोगी, तो कर्म करके अंतःकरण शुद्धि के द्वारा संन्यास के लिए अधिकारी, धीरे धीरे अधिकारी बनेंगे वो। ठीक है, तो दो बुद्धि हमने देखा है। तत्र वहाँ पे प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य अध्यास परिसमाप्तेः सांख्य बुद्ध्याश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता एषा ब्राह्मी स्थितिः इति। वहाँ पे उस अध्याय में बताने के बाद सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को समझाने के बाद इस तरह दो बुद्धियों के बारे में बताने के बाद तत्र उसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में प्रजहाति यदा कामान, ये तो दूसरा अध्याय 55वां श्लोक, ये तो है हो गया स्थितप्रज्ञ लक्षण। स्थितप्रज्ञ लक्षण का पहला श्लोक, क्योंकि 56वां श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछता है कि भगवान से कि स्थितप्रज्ञ क्या होता है, वे कैसे घूमता है, कैसे फिरता है, उसका लक्षण क्या है, क्या का भाषा स्थितप्रज्ञस्य। तो उसका पहला श्लोक जवाब देते हुए भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो वहाँ से लेकर के यदा प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य अध्यास परिसमाप्तेः, माने उस अध्याय के परिसमाप्ति तक, माने अंत तक
सांख्य बुद्धिया आश्रिता नाम, जो लोग सांख्य बुद्धि का आश्रय लिए, माने वे तो जो सांख्य के लिए, सांख्य साधन के लिए, सांख्य विचार के लिए जो अधिकारी बन गए जीवन में, वो तो कौन है? सन्यासी। तो सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम संन्यासम कर्तव्यम, उनके जो लोग सांख्य बुद्धि के आश्रय लेते हैं वो सिर्फ संन्यास के लिए ही अधिकार है। संन्यासम कर्तव्यम, उनको क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। और देखिए, त्यागना माने ये दुख की बात नहीं है, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर एक कर्म के रूप में प्रयोग किया गया कि एक त्याग देते हैं। वहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग क्या होगा कि आप वास्तविक रूप से आप देखोगे, जो व्यक्ति यहाँ पर सांख्य बुद्धि, सांख्य विचार तक जो पहुँच गया हो, वो अपने जीवन में अपने आप सारा चीज़ को छोड़ देते हैं। छोड़ते माने छोड़ना माने दुख की बात नहीं, वो अपने आप छूट जाते हैं सारा, ये बात है। तो वो स्वभाव सिद्ध से ही त्यागने का, छोड़ने में उनको बड़ा मजा लेते हैं। छोड़ने में मजा है उनको, ग्रहण करने में नहीं, त्यागने में मजा है। तो उस तरह का जो संन्यासम कर्तव्यम उक्त्वा, इस ऐसा बताने के बाद तेषाम तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता, और भगवान ने बताया कि देखिए उनके लिए उसी में निष्ठा की प्राप्ति से ही, देखिए पहले कदम उठाया आपने, मार्ग पर चलते चलते पहला कदम मार्ग पर डाला, मैंने एक सन्यास के रूप में सन्यास ग्रहण किया, और उस पर निष्ठा भी चाहिए। निष्ठा, पहला निष्ठा नहीं होती, पहले एक दो तीन कदम चलते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर नहीं तो फिर उठते हैं, मगर मार्ग पर ही रहेंगे, मगर गिरते रहते हैं, गिरते मार्ग में ही, च्युति नहीं होती। तो ये तो निष्ठा की प्राप्ति माने बार बार अभ्यास करने से इसी विचार में, इसी सोच में निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तो तन्निष्ठतया एवं माने सांख्य बुद्धि को अपनाना, माने संन्यासम कर्तव्यम, संन्यास स्वीकार करने के बाद, त्यागने के बाद, तेषाम उन सन्यासियों के लिए तन्निष्ठतया एवं उसी में निष्ठा की प्राप्ति से ही कृतार्थता माने कृतकृत्यता, माने एक पूर्ण अनुभव, पूर्ण तृप्ति होगी, मिलेगी। इसी बात को आखिर में भगवान हम सबको समझाया, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुख्यति। देखिए आखिर में ये अर्जुना, पहला कर्म करो, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा त्यागना, और त्यागने में ही रुचि है ऐसा मान लो, फिर मानने के बाद फिर त्यागना शुरू होगा, फिर सन्यासी बनोगे, सन्यासी में धीरे धीरे निष्ठता आ जाएगी, है ना। निष्ठता की प्राप्ति के बाद तन्निष्ठतया, उसी निष्ठा के द्वारा तुम धीरे 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 यहाँ पर पहुँच जाओगे। कौन सी है स्थिति? ब्राह्मी स्थिति पर, ब्राह्मी स्थिति मिल जाएगी, मिलती है, मैंने ब्राह्मी ब्रह्म स्थिति, ब्रह्मानुभव इति वहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए अर्जुन के लिए, अर्जुनाय च कर्मण्येव अधिकारः ते मा ते संगः अस्त्वकर्मणि इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान् योग बुद्धिम् आश्रित्य न ततः एव श्रेय प्राप्तिम् उक्तवान्। आप मिला के ढूंढ रहे क्या? ढूंढ नहीं रहे ना, कहाँ पर है करके। तीसरा अध्याय में संबंध भाष्य। अब देखिए अर्जुनाय च, मगर सिर्फ अर्जुन के लिए भगवान ने क्या बताया? अर्जुनाय च कर्मण्येव अधिकारः ते, हे अर्जुन तेरे लिए तो कर्म ही बस काफी है, माने तू कर्म के लिए ही अधिकारी है। माते संग अस्तु अकर्मणि, अब तेरा जो अकर्म के प्रति तेरा संग कभी ना हो, माने रुचि ना हो कभी भी, किसके प्रति? असंग, माने कर्मण्येव, कर्म करते रहो, कर्म से दूर मत जाओ। संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्म नो, तो इसीलिए इति कर्म एव कर्तव्यम उक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य। भैया कर्म करते रहो, मगर कैसे करना चाहिए? योग बुद्धि को आश्रय लेकर के। देखिए मैंने बहुत सारा दूसरा अध्याय बता दिया, सिर्फ कर्म करना
एक बात है, कर्म को योग धारण के द्वारा कर्म को योग बनाकर फिर कर्म योग बनना, कर्म योगी बनना, कर्म को योग के रूप में स्वीकार करके करना, वो अलग बात है। और बाकी सभी लोग, अज्ञानी लोग क्रिया करते रहते हैं, इसमें कोई अनेक प्रकार के चेष्टाएं करते रहते हैं। एक चेष्टा दूसरी चेष्टा में कोई संबंध नहीं होता। वो अनेक प्रकार के चेष्टाएं करते करते सारा दिन गुजारते रहते हैं, अपने दिन सारा वेस्ट करते रहते हैं। इसीलिए तो एक अज्ञानी व्यक्ति का जो अनेक प्रकार के चेष्टाएं अलग है, और कोई रजोगुण पूर्वक एक आदमी कुछ प्राप्ति के लिए लोभ के कारण, मोह के कारण कुछ कर्म करते हुए अपनी भलाई के लिए और पैसा कमाने के लिए, माने लोभ बुद्धि के द्वारा जो सिर्फ मेरी ही भलाई चाहते हुए, अपनी भलाई चाहते हुए जो करने वाला है, वो अलग है। धीरे धीरे बढ़कर कर्म करना और लोगों की भलाई के लिए करना, त्यागपूर्वक करना, सबके लिए करना, ये थोड़ा और ऊंची स्थिति है। उसमें करते करते उसी कर्म को योग के रूप में स्वीकार करके कर्म को कर्म योग बना देना जीवन पूरा, ये अलग बात है। फिर कर्मयोग बनने के बाद करते करते लगातार न जाने कितने जन्म कर्मयोग का अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्धि होगी। तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा फिर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा होती है उनके मन में। संन्यास ग्रहण माने आश्रम के रूप में नहीं, पर संन्यास माने छोड़ने का, माने मन में या अंतःकरण में किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या संगठन घटित प्रति किसी के ममत्व बुद्धि को छोड़कर सभी अपना कर्म तो करते रहते हैं, मगर अंदर भीतर अंतःकरण में निर्लिप्त होकर रहते हैं। वो स्थिति पर पहुंचना चाहिए। उसमें भी धीरे धीरे निष्ठता आ जाएगी। निष्ठता आने के बाद ब्रह्मानुभव होगी। ये सारा लाइन है। अब अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मणि एव अधिकारहते, क्योंकि योग बुद्धि आश्रित्य, ये अर्जुन तुम योग बुद्धि को अपनाकर, माने कर्म को कर्मयोग बना दो। सिर्फ कर्म मत करना। हम भी बहुत सारे बेकार कर्म करते रहते हैं, उसमें कोई योग बुद्धि, योगत्व या योग सिद्धि के लिए कोई ऐसा नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, आहा हा करते रहते, चिल्लाते रहते हैं, बेकार कर्म सब। थोड़ा सा तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, ये अर्जुन तेरे लिए कर्म के लिए ही तो अधिकारी है। योग बुद्धि आश्रित्य कर्म करो न ततः एव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान। देखिए भगवान ने ये तो नहीं कहा अर्जुन से तुम कर्म करने से ही तुम्हारा श्रेय होगी, श्रेय माने मोक्ष मिलेगा, ऐसा भगवान ने किसने न है कहा, न उक्तवान। चुप हो गए, तू तो कर्म के लिए अधिकारी हो, कर्म करते रहो। ठीक है, कर्म कर न ततः माने कर्म से श्रेय प्राप्तिम, ततः एव श्रेय प्राप्तिम न उक्तवान। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा भलाई होगी, तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हारी श्रेय होगी, ऐसा नहीं कहा। तो घबरा गया अर्जुन ने, क्योंकि आपने सांख्य बुद्धि को बड़ी विस्तार से समझा दिया और मेरे लिए आदेश दिया। तो देखिए भगवान कहते हैं तद ये तद आलक्ष्य, आलक्ष्य माने सोचकर, विचार करके, आलक्ष्य तद ये तद आलक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धि ही अर्जुन। परिआकुलीभूत अरे ये व्याकुलता आ गई उनके मन में, बड़ा व्याकुल हो गया। परिआकुली माने ज्यादा सा ज्यादा व्याकुल हो गया। उच्च स्तर में व्याकुलता का अनुभव करने लगा दिल में, अंतःकरण में, कि माने ये तड़पने लगा, बस साधारण भाषा में तड़पने लगा दिल में कि हाय राम, ये तो भगवान तो हमारे लिए तो कर्म के आदेश दे दिया, कर्म करो करके, और एक और तारीफ करते हैं सांख्य बुद्धि का, और मुझसे कह रहे हैं कि कर्म करो। अब वो फंसाने वाला है ये बात।
कथम भक्ताया, मैं तो उनका भक्त हूं। कथम भक्ताया श्रेयार्थिने, मैं श्रेय, भैया मैं तो उनके पास चला गया था, उनका शरण ग्रहण किया इसीलिए कि भैया भगवान अर्जुन, मैंने भगवान श्री कृष्ण मुझे श्रेयो मार्ग, देखिए मेरे लिए क्या श्रेय है जीवन में, मैं श्रेयार्थी हूं, भोगार्थी नहीं हूं, मेरे लिए श्रेय चाहिए, और ऊपर से मैं उनका भक्त हूं। तो मैं भक्त हूं और श्रेय मांगने वाला हूं, उनका दास हूं। शिष्यस्थे हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा पहले ही बता दिया, उनकी शरण ग्रहण किया। ऐसे मुझको देखिए, श्रेयार्थ ने यद साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा, और उन्होंने मुझे सुनाया। कहाँ सुनाया? साक्षात श्रेय साधनम, साक्षात माने बस सीधा पहुंचाने वाले बात, घूमने फिर के फिरने वाली बात नहीं है, सीधा सा ऐसा उपदेश दिया। श्रावयित्वा, सुनाया मुझे। क्या सुनाया? सांख्य बुद्धि निष्ठाम। ये अर्जुन ध्यान से सुनो, मैं आपको सुनाता हूं क्या है सांख्य बुद्धि के बारे में, और सारा का स्थित प्रज्ञ का लक्षण भी सुना दिया, और आखिर में कह दिया ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा दिया। श्रावयित्वा माम, देखो साक्षात श्रेय साधनम, ये साक्षात साधन है, मतलब डायरेक्ट साधन है। सांख्य बुद्धि को अपनाओ, योगी बनो, ध्यान करो, ये सारा मोह ममता अनेक प्रकार के विकल्पों को त्याग दो, और एकदम दिल में अंतःकरण खाली कर दो, शुद्ध हो जाओ, और ब्राह्म में ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाओ, ब्रह्मानुभव कर लो, बस इतनी है, सीधी सी बात। इस तरह का उपदेश देने के बाद श्रावयित्वा, सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा माम, मुझे सुनाकर, कर्मणि नियुंज्यात, कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते पारंपर्येनपि अनेकांतक श्रेय प्राप्ति फले नियुंज्यात इति इति। देखिए, युक्तः पर्याकुली भाव अर्जुनस्य। अब देखिए, हमने ना माम कर्मणि नियुंज्यात, और मुझसे कह रहे हैं भगवान कर्म करो। देखिए, एक और मिठाई दिखा दिया एक हाथ में, दूसरे हाथ में कड़वा कड़वा कुछ दवा दिखा दिया, और वो कड़वा दवा पिलाने लगा कि ये पी लो तुम्हारे लिए, पर लड्डू क्यों दिखाया फिर? अरे भैया, तेरे पेट में अनेक बहुत सारे कीड़े पड़े हैं, और तेरी जीभ भी खराब हो गए, मुंह खराब हो गया, मुंह में भी बहुत सारे कीड़े हैं। ये दवा पियोगे, पहले कड़वा दवा, और हजम करो, और सारे ये कीड़े मर जाएगा, फिर लड्डू का मजा ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? वमन होगा, लड्डू का वमन करोगे, अंदर भी नहीं जाएगा, हजम होगा नहीं, बात बनेगी नहीं, बैठेगा नहीं। इसलिए भाई पहला पेट साफ करो, साफ करने के बाद लड्डू खिलाएंगे। और लड्डू किसने दिखाया? लड्डू को देख करके कम से कम कड़वा दवाई पीने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। नहीं तो बोलेगा कि मैं कब मैं ये दवा क्यों पीऊं, मैं ठीक हूं बस। इसीलिए भैया भगवान अर्जुन कहते हैं दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त, ये कर्म कैसे है कि अनेक अनर्थों के साथ दृष्टा, हम देख रहे हैं कर्म में बहुत सारे अनर्थ है, एक नहीं अनेक प्रकार के अनर्थ। एक छोटा सा छोटा कर्म भी करना हो और न जाने कितने साधन चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है। अब आप टीवी में देखते होंगे कि रसोई बनाने का कोई शेफ आ जाएगा, 5 स्टार होटल का कोई आ जाएगा और आपके सामने 15 मिनट में कुछ चीज़ बना के दिखा देते हैं, और आप घर पर देखो पसीना आ जाएगी, क्योंकि वो पूरा काट के इसमें ये काट के रखता है, इसके जो वो दूसरा काट, इसमें ये नमकीन, इसमें नमकीन नहीं वो नमक, इसमें ये ये पत्ता, वो करी पत्ता, धनिया पत्ता, और इसमें जीरा, इसमें ये एक कटोरे में सब तेल, ये सब प्याज डालते रहते हैं।
ये साधन करने के लिए कितना बार लगेगा? मैं अब तो टीवी तो मैं कभी किसी घर में जब देखता रहता हूँ, ऐसा प्रोग्राम आया देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बाबा ये सब कौन करेगा, बेकार है, सब एक बर्तन में डाल दो, कुकर में भूगा दो, वो खा लो और बात खत्म। ये सारे कटोरियों में लेके इतने सारे कटोरे धो के पहले रखना चाहिए, इसमें मैदा ले लो, ये बेसिन ले लो, फिर आटा ले लो, फिर ये घी ले लो, फिर ये काजू एक बादाम एक कटोरी में, वे पागल है क्या? देखो कौन करेगा ऐसा? सारे चीज तैयार करके फिर बनाना पड़ेगा रसोई कुछ खाना। ये कर्म अनर्थ है, और कर्म करते समय क्या क्या अनर्थ है, कौन फंसेगा भाई इसमें? अनर्थ मान एक कर्म किया, फिर कर्म के द्वारा बाप रे बाप, आप पे मैं क्या कहूं, आप जानते हैं ज्यादा, हमसे भी ज्यादा आप जानते हैं। घर बना के देखो, इतना क्यों? ये विदेश आपको जाना है, आप न जाने क्या क्या कष्ट उठाते हैं। वीसा के ऑफिस में खड़े हो जाओ, पसीना, फिर पासपोर्ट के लिए घूमो, वीसा के लिए घूमो, भीख मांगो, इधर अप्लाई करो, एजेंट को पकड़ो, गर्मी में खड़े रह जाओ, और वहाँ बड़ी बड़ी लंबी लूँ तो खड़े हो। ये खुजली हटा दो, विदेश जाने का खुजली उधर बात कर। अब कुछ लोगों का प्रारब्ध है, जाना पड़ेगा तो जाओ। देखिए अनर्थ अनेक, देखिए दृष्ट अनेक, इसमें सारे बहुत सारे अनर्थों को देख सकते हैं इस कर्म में। ऐसे जो कर्म को पारंपरिक अपनी अनैकांतिक श्रेय प्राप्ति फले, पारंपरा माने पारंपरा माने बहुत सारा अर्थ ले सकते हैं, और एक के बाद एक कर्म करते रहोगे, फिर भी आप एक अंतिम फल तक, एक निश्चय तक, एक ना पूर्ण रूप से एक फल मिला, ऐसा कभी नहीं होता। बस ये जीवन में आज यहाँ का इस कर्म का अंत हुआ, अब ऐसा नहीं होता। आप जिसको कहते हैं कि ये कर्म का अंत हुआ, नहीं, ये कर्म का अंत माने वो अंत ही नया बीज बन गया दूसरा कर्म का। भैया समझो भैया, भाई फल मिल गया, अब फल में एक बीज बढ़ी है, फल भोग रहे, भोगते भोगते आपको दिखेगा कि ये दूसरा बीज, ये कहां से आया? बस फल से निकला। हर चीज में इतना कष्ट देना पड़ता है कर्म में। और अनेकांतिक माने एकांतिक श्रेय प्राप्ति फले ने अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले नियुंजाति। अब देखिए अर्जुन में इसीलिए वो बहुत बड़ा व्याकुल हो गया दिल में, कि सोचने लगा कि भैया भगवान मुझसे ये ऐसा कर्म क्यों करवाता है मुझसे। आगे बताएंगे तीसरा घोरे कर्म, ये तो घोर कर्म है, युद्ध करने का कर्म। ऐसा कर्म मुझे भगवान श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कर्म करने के लिए। ऐसे मामूली छोटी मामूली कर्म नहीं है, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, ऐसा कर्म नहीं है। उनको मारो, इनको मारो, इनको खून से लथपथ कराओ, कर दो, खून में भिगो दो उनको। युक्तः पर्याकुली भावः अर्जुनस्य, आचार्य जी कहते हैं युक्तः, ये तो सही है, अर्जुन का जो व्याकुलता है वो समंजनीयम, समंजस नियम, समंजस नियम माने समंजस है, ठीक है, युक्त ही है, सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है इनका विचार में, सोचने में। बेचारा अर्जुन बहुत बड़ा व्याकुल हो गया। और हमको भी कभी कभी कोई ऐसा काम दे देते हैं जो हम नहीं कर पाते, ऐसा हम सोचते हैं, या तो कर नहीं पाते, और ऐसा कर्म करो कि मतलब ऐसा मत काम मत मुझे मत दो। अब लोग बोलते हैं कि हम सब तैयार हैं सेवा करने के लिए, चलो झाड़ू पकड़ो, आश्रम साफ करेंगे। नहीं समझ, ऐसा काम मत करना, मत देना। अच्छा ठीक है, तो क्या करोगे? बस क्या करोगे?
बुक स्टॉल में बैठा दो कुर्सी लेके, और कोई आया तो मैं गुप्ता जी को आदेश देता रहूँगा, एक किताब लेके उनको दो, वो किताब देके इनको दो। ऐसा काम हम करेंगे, मेहनत की बात नहीं करते हैं, ये स्वभाव है। हमको जीवन में ना एक बड़ी बीमारी है भाई साहब, बताऊं क्या बीमारी है? आप इजाज़त दें तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं। ये कठोर बीमारी नहीं है, मगर इसमें कठोरता छुपी है। बताओ, दूसरों को आदेश देना। सारे परिचर्या के लोग ना बहुत सारे चाहिए, परिचर्या करने वाले, हमारे परिचर्या करने वाले बहुत सारे लोग चाहिए हमको। एक गिलास उठाओ, इधर दो, रिमोट ले हाथ में दो, टीवी का चैनल बदलो, फिर गिलास पानी ले आओ। अच्छा, फ्रिज में पड़ी है वो कुछ पड़ी है वो स्वीट, हाँ उसमें लेकर के दूसरे उस कमरे में कटोरी पड़ी है, कटोरी लेकर उस स्वीट को उसमें डाल के, चम्मच वहाँ पड़ा है तो चम्मच उठा के उस आधे चीज़ दे के मुझे दे दो, तो क्या करोगे? खाता रहूँगा। ये आदेश देना है ना बेकार में, खुद उठ नहीं सकते, ये बड़ा भयंकर बीमार है। पता नहीं, ये लोग यहाँ पे आर्मी लोग बहुत बैठे हैं। हमारे साथ जो एक कर्नल साहब ने, जब वो कोर्स में ज्वाइन हुआ था उनका उम्र 67 ईयर्स था। उनका जो स्टील कमांडर लेके घूमता था, स्टील कमांडर माने स्टील का एक वो हैंडल और दूध वाले लेने वाली होती है ना, वो एक कैन, वो स्टील कैन लेके वो ये मेरा कमंडल है करके घूमता था आश्रम में, हमारे साथ ही पड़ा। अभी तो पता नहीं, अभी 5-6 साल पहले आके इधर मिला हमसे, तो बाद में ये मरे। वो हमसे कहा कि देखो भाई हमारे ट्रेनिंग में ऐसे होती है। बोले क्या होता है? बोले कि एक दिन ऐसा उन्होंने कहा, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे आर्मी लोग जानते हैं, कि ट्रेनिंग में शिक्षा देते समय ऐसा जानबूझकर बिजली का सप्लाई बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि एकदम अंधकार, न मैच बॉक्स संभालना है, कैंडल नहीं, कुछ भी नहीं, टॉर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर 4 बजे मैदान में पहुंच जाओ। किस लिए? दौड़ने के लिए। बस नहा के या ना तो बिना नहा के फिर सुबह मुंह धोल के सब करके आना। मैंने आप तो बिल्कुल अंधकार। तो मैंने कहा कि फिर कैसे करोगे? बोले एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम कैसा? बस 2 कदम आगे डालो ये मिलेगा, 3 कदम बाएं हाथ में ये मिलेगा, 2 कदम इधर जाओ उधर मिलेगा। इस अलमारी में टूथपेस्ट होना चाहिए। इसमें हमारे अंधकार में सारा का सारा चीज बिना कोई आवाज करते हुए, बिना आवाज नहीं, कुछ नहीं, बकेट यहाँ पर है, मग यहाँ पर है, साबुन इधर है, नल इधर है, सब अंधकार में जाओ और कम करते रहो। बोलते किस लिए? भाई अंधकार में, युद्ध में अंधकार में ही काम करना पड़ता है, नहीं तो दुश्मन पहचानते हैं। ये तो मुश्किल है। तो ऐसे कर्म, हमको अनेक प्रकार के कर्म करना पड़ता है। एक तरह का एक शिक्षा है। तो अंधकार में ही काम करने होना चाहिए, लायक होना चाहिए। हमको बिजली सब लगा के फिर आदेश देते रहते हैं, खुद को करना पड़ेगा काम वहां पे। इति युक्तः पर्याकुली भावः अर्जुनस्य। तो इसीलिए अर्जुन का जो व्याकुलता है वो सहज है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ठीक है। तद अनुरूपच प्रश्नः जायसी चेत इत्यादि। इसी के अनुरूप, इसी का अनुरूप भगवान में अर्जुन ने प्रश्न पूछा तीसरा अध्याय में, जायसी चेत। अब आगे एक ऐसा भाग आएगा आपको फिर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जायसी चेत कर्मणः इति। हाँ, प्रश्न अपाकरण वाक्यम च भगवता उक्तम यथोक्त विभाग विषये शास्त्रे। तो भगवान ने पहले ही प्रश्न अपाकरणाय, अपाकरण वाक्यम, एक प्रश्न का जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध, इस प्रश्न का उत्तर के रूप में
भगवान ने पूर्वोक्त माने इससे पहले ही विभाग करके बता दिया। माने ज्ञान निष्ठा ये है, कर्म निष्ठा ये है, उक्तम यथोक्त विभाग विषय शास्त्रे। तो भगवान तो बता तो दिया, फिर दोबारा दोहराएंगे उसी बात को सही ढंग से विस्तार करके। अब इस पर अब केचित् तो, अब देखिए अभी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केचित् तो अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति। यथा च आत्मना संबंधग्रंथे गीतार्थो निरूपतः तत्प्रतिकूलं च यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति। अब ध्यान से सुनिए। केचित्, केचित् माने वृत्तिकार, कुछ लोग वृत्तिकार टीकाकारों ने, शास्त्र के जो टीकाकार में, वो भगवद गीता पर जो जिसने जो व्याख्यान किया टीकाकारों ने, केचित् तो अर्जुनस्य प्रश्न अर्थम माने प्रश्न का प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन। तो अर्जुन के जो प्रश्न है उस प्रश्न का प्रयोजन अन्यथा कल्पयित्वा, वे लोग कल्पना करते हैं, उनका ध्यान से सुनिए, ये लोग दूसरा अर्थ दे देते हैं अर्जुन का प्रश्न को। मैंने ये प्रश्न दूसरी तरह का है ऐसा मानते हैं ये लोग। कौन सा ये प्रश्न? जायसी चेत कर्मण से आरंभ में जो आएगा। जो अर्जुन का जो प्रश्न है उनके मुंह में या उनके अर्थ के अनुसार अपना अर्थ जोड़ देते हैं, अपना अर्थ और अपना विचार अर्जुन के प्रश्न में आरोप करके उसकी जो कल्पना है बने अर्थ दूसरी तरह से समझते हैं। अर्जुन का प्रश्न को कल्पयित्वा और तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति, और ऐसा दूसरा कल्पना करके फिर दूसरा अर्थ दे देते, और भगवान का जवाब जो है, जवाब प्रतिवचनम, भगवान का जो जवाब जो दिया है उसको विपरीत अर्थ दे देते हैं। उसको विपरीत अर्थ, भगवान का जो जवाब दिए है, उत्तर दिए, उस उत्तर को दूसरा अर्थ प्रतिपादन करते हैं, जवाब को दूसरा अर्थ प्रतिपादन करते हैं। उस अर्थ जवाब भगवान जो दिया उसको दूसरे ढंग से समझते हैं, समझाने के लिए प्रयास करते हैं दूसरों को। देखिए, माने पहला क्या किया, अर्जुन का प्रश्न गलत समझा कुछ टीकाकारों ने। अब ये क्या है बताते हैं, शास्त्र की बात है। और दूसरी बात क्या है, भगवान का जो जवाब भी समझते हैं कि कोई विपरीत अर्थ दे देते भगवान का जवाब में, भगवान जो दिए जवाब उसको विपरीत अर्थ दे देते, प्रदान करते हैं। यथाचा, वो क्या है, यथाचा आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूलं च यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोः अर्थम निरूपयन्ति। देखिए, अर्थ है, ध्यान से, वे लोग, धीरे धीरे जाऊंगा, ये सारा पेज दौड़ा है ना। वे लोग कौन से लोग, कौन है लोग? ये दूसरा अर्थ देने वाले, प्रश्न को दूसरी तरह समझा, भगवान का उत्तर को भी विपरीत अर्थ दे दिया उसको। वे लोग क्या करते हैं, गीता के ये संबंध भाष्य में देखिए, आत्मना संबंध ग्रंथे माने स्वयं, आत्मना स्वयं, संबंध ग्रंथे माने संबंध भाष्य। संबंध भाष्य माने भगवान आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने जो संबंध भाष्य, भगवान गीता शास्त्र में जो संबंध भाष्य में उनका विचार भी यहाँ पे आचार्य जी ने बताया है कि नहीं, है ना। तो संबंध भाष्य में हम यूं कल्पना करें कि संबंध भाष्य में एक दरबार में बैठे सभी लोग
एक पूर्व पक्षी, एक ये सिद्धांत वाला, कर्म कांड वाला, ये अन्य प्रकार के सिद्धांती लोग बैठकर ये चर्चा हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं गीता का आचार्य, भगवान माने आचार्य जी, शंकराचार्य जी, आचार्य जी कहते हैं कि गीता का अर्थ यही है। और दूसरा कहता है एक यह गीता का अर्थ नहीं हो सकता, इसका अर्थ ये है। इस तरह का जो चर्चा हुई, तो उस चर्चा में कुछ टीकाकारों ने, ऐसे कल्पना करो, बैठकर अपना जो सिद्धांत है, अपने अपने जो सिद्धांत है उसको व्यक्त किया, है ना। वो क्या क्या गलत है विचार, अब बताते हैं उनके विचार में। वे लोग कहते हैं कि देखिए, हाँ, पहला कहते हैं संबंध भाष्य में वही लोग जो टीकाकारों ने जिस अर्थ को गीता माने हमारे हिसाब से यही है, ऐसा जिस अर्थ को निरूपण किया, जिस अर्थ को स्वीकार करके अपना भाव और अपना विचार प्रकट किया, है ना, उस अर्थ से देखिए, मैंने जैसे वही लोग जो बताया पहले संबंध भाष्य में, वही लोग उस अर्थ से हटकर, वही लोग उस अर्थ से विपरीत दूसरा अर्थ लेकर के, माने इस तृतीय अध्याय में देखिए, यहां माने यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयो अर्थम निरूपयन्ति तत्प्रतिकूलम च। भैया, तुमने पहले पहले जिस सिद्धांत को पकड़कर जैसा तुमने बताया, तो उसी के विपरीत प्रतिपादन करते हैं ये लोग। पहले जो माना, पहला मानो, उसका विपरीत अभी प्रतिपादन कर रहे हैं। मैंने अपने मुंह के जो बात घुमा दिया, पलट गया, बात पलटा दी। अब क्या विषय है बताते हैं, अभी उसका स्पष्ट करते हैं अर्थ। तो पहले पहले वो टीकाकारों में, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, पहले पहले संबंध भाष्य में जो जो टीकाकारों ने जैसा गीता का अर्थ बताया, माने उनका जो संकल्प विचार प्रकट किया, अब तीसरा अध्याय में तत्प्रतिकूलम च वर्णयन्ति निरूपयन्ति। अभी यहाँ पर आप पहुँचने के बाद उसका जो प्रतिकूल अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, उससे हटकर और नया अर्थ दे रहे हैं तीसरा अध्याय में। क्या है ये बात? अब तो यहाँ तक पहुँच समझ में आ गया। कुछ लोग, केचित माने कुछ लोग, तो देखिए भगवान को लड़ना पड़ा माने वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर इस प्रकार के अनेक प्रकार के मत वाले, अभिप्राय वाले, ये हमारे शास्त्र में ही अनेक प्रकार के एक दूसरों को चैलेंज करते हुए अनेक प्रकार के लोग इसी संप्रदाय में, हमारा संस्कृति में ही है, अभी भी है। ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि ये इसका अर्थ यही है, शास्त्र का निरूपण यही है, वेद का अर्थ यही है। तो इन सब से भगवान, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व पक्षी ब्रह्मसूत्र में, उपनिषदों में, खास करके ब्रह्मसूत्र में, आचार्य जी वो पूर्व पक्षी के रूप में कौन बैठा है, वहाँ पे वास्तव में कोई नहीं होता। ये सिद्धांत प्रचलित है दुनिया में, वो सिद्धांत प्रचलित है, माने ऐसे सिद्धांतियों के मत के अनुसार ऐसे ऐसे विचार है। अच्छा, तो उनको पहला भगवान लाकर पूर्व पक्षी के रूप में अपने सामने ही बिठाकर उनके मुख द्वारा उनके सिद्धांत का प्रतिपादन करके उस सिद्धांत में जो जो कमी है, जो गलत है विचार है, फिर आचार्य, हमारे सिद्धांत माने आचार्य, उसको पूर्व पक्ष बनाकर, सिद्धांत माने आचार्य, फिर उसको मिटाते हुए, ऐसे तो सारा गलत विचारों को भगाते हुए, तो अपने जो जो अद्वैत और शास्त्र का सही विचार है, उपनिषद का
जो सही विचार है, अर्थ है, उसको प्रतिपादन करते हुए इस तरह से सारा ब्रह्म सूत्र भगवान आगे शंकराचार्य ने लिखा है, माने व्यास भगवान का सूत्र, उस पर भाष्य लिखा। अच्छा, अब देखिए, अब पूर्व पक्षी, अब देखो, मैं एक शास्त्र लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक शास्त्र लिखते समय मैं ही एक प्रश्न उठाकर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अब जानबूझकर मैं खास करके पूर्व पक्षी को एकदम बिल्कुल मजबूत वाला क्यों बनाऊं? है ना, मैं ही एक पूर्व पक्षी को बिठाया इधर, तो उसके मुंह से ऐसा हल्का फुल्का प्रश्न डाल दो, जवाब दे दो, काम बन गया। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान माने आचार्य जी, शंकराचार्य जी ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पूर्व पक्षी को बिठाकर उसको इतना मजबूत बना दिया कि पहले पहले पढ़ने वालों को लगता है कि इसी का सिद्धांत करेक्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। माने पूर्व पक्षी को इतना मजबूत बना दिया भगवान आचार्य जी, बना के बिठा देता है। और वास्तव में इस सिद्धांत को, ऐसे सिद्धांत को मानने वालों में भी इतना ताकत नहीं हो सकती कि इतना जबरदस्त आर्गुमेंट करने में। वो भी भगवान ने प्रदान किया पूर्व पक्षी के रूप में। उन्हीं को ये तो जानते स्वयं भगवान ईश्वर है। अरे ऐसे पूर्व पक्षी को बनाया, प्रश्न उठाया, फिर उसका जवाब देते खंडन करके। ये मामूली बात नहीं है। ये हमारी इस संस्कृति में, भारत देश में सबसे ज़्यादा तेज उपयोग बुद्धि का ही करते हैं, किए हैं। बुद्धि का सदुपयोग इतना किया है इस देश में। आप शास्त्र पढ़ने से, कोई भी शास्त्र ले लो, तर्क ले लो, मीमांसा ले लो, पूर्व मीमांसा ले लो, नव्य न्याय शास्त्र ले लो, कल्पशास्त्र ले लो, आगम, कोई शास्त्र भी ले लो, इतने सारे चीज़ ये लोग बता दिए हैं हमको। मैंने बुद्धि का सदुपयोग का उदाहरण कौन? ऋषि लोग। किसने किया बुद्धि का पूर्ण रूप सदुपयोग किया? यदि किसी ने किया हो तो वह है ऋषि लोग, ऋषि मुनि लोग। तो इसी तरह भगवान यहां पर भी पहले पूर्व पक्षी को थोड़ा मजबूत बना के बैठा दिया, तो उनके मुख के द्वारा वे अपना पूर्व पक्षी का सिद्धांत को पहले प्रतिपादन करते हैं, फिर भगवान आचार्य जवाब देते हैं, फिर उसका डिफेंस भी होता है। पूर्व पक्षी बोलते हैं ऐसा नहीं, मेरा विचार यही है, आपने गलत समझा, ऐसा बोल देते हैं। फिर आचार्य बोलते हैं नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है विचार। इसी तरह तो माने ये जो आचार्य जी का जो भाष्य जो पढ़ेंगे, माने ये भगवद गीता हो, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ने के बाद ये विचार मन में पक्की हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, और बाद में किसी भी प्रकार का शंका नहीं होती। शास्त्र के विधान में, शास्त्र का जो हमको भगवान ने प्रतिष्ठापित कर देते हैं, किसमें? हम अपने आप में, विचार में, सद्विचार में। एक बार स्थापना करने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई सिद्धांत वाला आकर हमको अपना स्थान से, जगह से हिलने वाला हिम्मत नहीं होती। प्रयास किया तो भी हार जाएंगे। जो अनपढ़ आदमी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई मत वाला आके भाई मेरा मत है, तुम्हारा मत में कुछ है ही नहीं, मेरे मत में आ जाओ, शामिल हो जाओ, हम हमारे पास आके ट्राई करो। गुरुदेव कहते हैं ऑल आर एलिमेंट्री रिलीजियंस। लग जाते साल, लगने दो पढ़ाई में। करना क्या है हमको? एक घर बनाने के 2 साल लगा देते हैं, 3 साल लगा देते हैं। 20-25 साल पढ़ाई करके नौकरी के लिए इतने साल मेहनत करके बस बाद में 10,000, 15,000, ये 50,000 तनख्वाह के लिए कितने साल पढ़ा? 20 साल, 25 साल पढ़ते हैं।
जीविका चलाने के लिए, साथ साथ ऐसे भी ग्रहण कर लो। हाँ, इसीलिए बताते हैं यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थ निरूपतः तत्प्रतिकूलम च यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयो अर्थम निरूपयन्ति। भगवान का जो प्रश्न और जवाब के रूप में इस अध्याय में जो पहले पहले दिए हैं उसको दूसरा अर्थ दे देते, प्रदान कर देते हैं। देखिए, मैंने लोग जैसा पहले अर्थ किए थे उस अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं। क्या है? कथम, कैसा दे रहे हैं ऐसा अर्थ? कहां वे लोग घूम गए, पलट गए अपने बात से? देखिए, सुनने वाले माने विद्यार्थियों में भी क्षमा गुण होनी चाहिए। क्षमा माने पेशेंस, यहाँ पे धैर्य होना चाहिए, धैर्य। और बताने वाला है उनमें भी पेशेंस होनी चाहिए, धीरज। और दोनों हड़बड़ी में एक पढ़ाना चाहता है, दो सुनना चाहता है, तो कोई काम नहीं बनता। अब सुनिए, कथम। अब यही उन जमाने में नहीं, अभी भी इस तरह का जो विचार है प्रचलित है। बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। ये पढ़ने के बाद सबको हम देख सकते हैं कि वो इसमें है, इसकी सिद्धांत है, मगर घृणा नहीं रखते, किसी के प्रति घृणा नहीं है। घृणा नहीं रखना, मगर आपको पता लग जाता है कि यहां पर है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक स्थिति है बस। जोशयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरेत्। कथम? तत्र संबंधे तावत, संबंध ग्रंथे तावत। संबंध ग्रंथ में इस तरह से है प्रतिपादन किया है। कैसे? देखिए, सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो गीताशास्त्रे निरूपितः अर्थ इति उक्तम। पुनः विशेषितं च यावज्जीव श्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते इति एतद् एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम् इति। पहले सर्वेषाम् आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गीताशास्त्रे निरूपित अर्थः इति उक्तम। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने एक बार कह दिया, बार बार तो समझा रहा हूं। मैंने ऐसा शब्द सुन लिया तो उसमें क्या नई बात है? ज्ञान कर्म समुच्चय सुन तो लिया। आहा, सर्वेषाम आश्रमिणाम, पहले वे लोग बताए, टीकाकारों ने बताया कि सभी आश्रम वासियों के लिए। सभी आश्रमवासी, कितने आश्रम है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उनके विचार के अनुसार सभी आश्रमवासियों के लिए, आश्रमियों के लिए गीता शास्त्र में सभी के लिए बताया, किसी को नहीं छोड़ा। क्या बताया? सभी को दिया। क्या दिया? क्या बताया? सभी आश्रमवासियों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय दिए। उनका अभिप्राय पहले वो बता दिया पहले कि ये दिए हैं। गीता शास्त्र का अभिप्राय यही है। ऐसा करके भगवान शंकराचार्य से आर्गुमेंट किए कि नहीं? संबंध भाष्य में सबके लिए लग कर्म ज्ञान संबंध माने, भैया सुनिए, हाँ, वेद का या गीता शास्त्र का या ब्रह्मसूत्र का जो अंतिम उपदेश क्या है? अंतिम उपदेश यह है, ज्ञानात एव तो कैवल्यम। अंतिम उपदेश क्या है? अब जीव क्या चाहता है? हम सब क्या चाह रहे हैं? निरंतर आनंद, सुख। और सापेक्षक सुख नहीं है, निरपेक्षक सुख चाहते हैं। सापेक्षक सुख में बहुत कमजोरियां हैं।
ये होगा तब सुखी, ये होगा तब सुखी, या ऐसा होना चाहिए तब मैं सुखी हूं, या ऐसा नहीं होना चाहिए तब मैं सुखी हूं। इसमें क्या सुखी है, सुख है? हां, कोई सुख नहीं है इसमें। मौसम खराब है, दुख है। मौसम ठीक है तो सुख हूं, सुखी हूं। बिजली नहीं है तो दुखी हूं, बिजली है तो सुखी हूं। देखिए, हमारा जीवन में हम एक शरीर के साथ तादात्म्य हो गया। हाँ, और हमारा जो सापेक्षिक सुख ही हम भोग रहे हैं, निरपेक्षिक सुख की बात ही हम नहीं कहते हैं। माने वो क्या है, होता कैसे होता हमको पता नहीं है अभी। यूं कल्पना करो, आप सुखी है, किस लिए? ऐसा मत पूछो, कोई कंडीशन नहीं है भाई। कोई मर गया तो क्या, मैं सुखी हूं। कोई जन्म लिया, मैं सुखी हूं। मैं अपने में सुख हूं, दूसरों का दुख दे करके मेरा सुख जो है उसको देने में मैं प्रयास करता हूं, समझाने के लिए कोशिश करता हूं। सब लोग सुखी चाहते हैं, और शास्त्र का अंतिम उपदेश क्या है? ज्ञानात एव तो कैवल्यम। तो इसीलिए सन्यास का प्रतिपादन किया, उपदेश दिया, बोले छोड़ो, त्याग दो। किसका त्यागना है? कर्म का, क्योंकि कर्म से कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। तो यही शास्त्र का उपदेश है, अंतिम उपदेश, ठीक है। मगर वे लोग कहते हैं कि अभी आगे आएंगे, देखिए, समुच्चयो गीता शास्त्र निरूपित। गीता शास्त्र में समुच्चय का ही निरूपण हुआ। माने कोई भी आश्रम वाले, यहां पे कंडीशन देखो, सन्यास को भी लेकर के, कोई भी आश्रम वाला ऐसा नहीं है जो सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति मिले, ऐसा नहीं होता। सभी आश्रम के लिए कर्म भी जरूरी है, और ज्ञान के साथ इन दोनों का समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय से ही आगे बढ़ेगा। सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। हम इस सिद्धांत का प्रतिपादन भगवान ने कहा किया है गीता में, इसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मत के अनुसार गीता का अभिप्राय यही है कि समुच्चय का ही उपदेश दिया, ऐसा करके उनका सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। गीता शास्त्रे निरूपितः। इसके बाद पुनः फिर विशेषितं च यावज्जीव स्तुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते इति एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम्। प्रतिषिद्धम मीन्स ये हम मानते नहीं, प्रतिषेध किया गया, एक गलत है। क्या गलत है? पुनः दोबारा वे लोग कहते हैं कि देखिए, विशेषितंच, खास करके यावत जीव श्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य। भैया ये भी खास करके हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। खास करके श्रुति विहित कर्म, माने यज्ञ कर्म, यागादि कर्म, जो कर्म, जैसे अनुष्ठान, कुछ अनुष्ठान स्मार्त में आता है, कुछ अनुष्ठान वैदिक कर्म के अंदर। तो श्रुति विहित कर्म जितने भी हैं वह सारे कर्मों को त्याग कर सिर्फ केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलती है, ऐसा यह विचार को हम स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत देखो, शास्त्र विहित कर्माणि परित्यज्य, शास्त्र ने कही बात, वेद ने कहा, ऐसे बातों को, ऐसे शास्त्र विहित कर्मों को त्याग कर, परित्याग करके, छोड़कर, केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः, केवल सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्यते इति
एकांतेन बिल्कुल एकदम प्रतिषिद्धम, हम बिल्कुल नहीं मानते सिद्धांत को। एकांतेन माने बिल्कुल, एकदम हम मानते ही नहीं, हमारा सिद्धांत का ये विरुद्ध है, विरुद्ध है। तो हमारे हिसाब से कर्म भी करो। कौन सा कर्म? शास्त्रविद कर्म करना ही पड़ेगा, और ऐसा कर्म ज्ञान के साथ संबंध है। और ये सारे जो ज्ञान समुच्चय कर्म जो है ये सभी आश्रमवासियों के लिए लागू है, ऐसा संबंध भाष्य में कहकर, और वे लोग कहते हैं, अभी गीता अर्थ का दूसरा अर्थ दे रहे हैं भगवान का। यह तो यहां पे यह तो हाँ, आश्रम विकल्पम दर्शयता, आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत् जीव श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम परित्याग उक्तः। यहां पे तो भगवान ने कहते हैं कि आखिर में क्या किया उन्होंने? यह तो आश्रम विकल्पम, विकल्प माने देखिए, आश्रम विकल्प माने ये दो तरह का सन्यासियों के लिए एक ज्ञान निष्ठा, योगियों के लिए एक कर्म निष्ठा, ऐसा विभाग करके भगवान ने जो बताया उसको कहते हैं आश्रम विकल्पम। माने एक एक आश्रम का एक एक कर्म है, एक एक विधि है, अपना अपना ये कर्म जो अलग है, अपने अपनी जो नियम वो अलग है। तो आश्रम विकल्पम दर्शयता, दिखलाते हुए, यावत् जीव श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम परित्याग उक्तः, श्रुति के अनुसार यावत् जीव माने जब तक तुम जिंदा है तब तक श्रुति विहित कर्म करते रहो, ऐसा इस उपदेश को परित्याग माने छोड़ते हुए भगवान कहते हैं, ऐसा इस वेद का जो घोष है, नियम है, उसको भी भगवान कहते हैं कि छोड़कर कर्मणाम परित्याग उक्तः। भगवान ने कह दिया कि ऐसे शास्त्र विहित कर्म को भी त्याग दो, ऐसा भगवान ने कहा। वो तो गलत है। यह तो माने तीसरा अध्याय में विभाग को माने ये कर्म ये विभाग है, माने कर्मयोग योगियों के लिए कर्मनिष्ठा, ज्ञानियों के लिए संन्यास, सांख्यों के लिए संन्यास दे दिया, ऐसा विभाग करके। और संन्यासियों के साथ भगवान ने कहा कि जो ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति हुई जिसको हुई, वो सभी लोगों के लिए ये आज से ये शास्त्र विहित शास्त्र के चक्कर में मत पड़ो, माने जो जो कर्म किया उस सबको कर्म त्याग दो। मैंने बोला त्याग अलग है, छोड़ना अलग है वास्तव में। बच्चे भूख लग रही है, जब भूख लगती है वो अपने हाथ में जो खिलौना है उसको छोड़कर खाने के पास चला जाता है, मम्मी के पास खाना खिलाओ। उसको संन्यास नहीं कहते हैं। खाने के बाद फिर वापस आ जाएगा खिलौने के पास, उसको बोलते हैं छोड़ना। छोड़ना माने बस छोड़ दो दिया टेम्पररीली, कुछ काल के लिए, बाबा आएगा। जब बच्चा बढ़ गया, बढ़ जाते हैं, फिर खिलौना को त्याग देता है, जैसे हमने त्याग दिया क्योंकि हम इससे ऊपर उठ गए। उठ गए माने खिलौने के प्रति जो ममता, प्रीति, लालच, इच्छा सारे टूट गए कि नहीं, शिथिल हो गए, है ही नहीं हमारे पास अभी ऐसे इच्छा। अब बच्चा आके दिखाते हैं टॉय हमको, ये देखो 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 कितना अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, रखो रखो, तेरे पास ही रखो, मुझे मत देना। त्याग बुद्धि माने किसी भी कोई व्यक्ति आके प्रलोभ किया तो भी आप वश में नहीं पड़ते, उनके वश में, प्रलोभ के कारण। यह है त्यागना।
तो सन्यासी में, सांख्य में जो जिसको निष्ठा प्राप्ति हुई, भगवान कहते हैं जिसकी निष्ठा हुई, हाँ उनके लिए तो भगवान को उपदेश देते छोड़ दो, अब बस तेरे लिए लायक नहीं है, तब छोड़ दो, त्याग दो। माने तुम ऊपर उठ गया हो अपने आप, मान लिया तो इनके अधिकार किसमें है, त्यागने में ही है, छोड़ दो सबको। मैंने इस तरह का छोड़ना समझ पूर्वक, ऐसा भगवान उपदेश दे दिया उनके लिए। ये विरुद्ध तो है, क्योंकि हमारे अभिप्राय के अनुसार कर्म और शास्त्र विहित कर्म और ज्ञान का समुच्चय, ये दो साथ साथ जीवन पर्यंत सभी आश्रमों के लिए लागू है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं ऐसे शास्त्र वेद का जो उपदेश है, हमारा अभिप्राय जो है इसका विरुद्ध भगवान उपदेश दे रहे हैं कि सन्यासी के लिए शास्त्र वेद कर्म भी कोई जरूरी नहीं है, त्याग दो। अब ये लोग कहते हैं तत् खत्म ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान, खत्म ब्रूयात, ऐसे कैसे विरुद्ध अर्थ भगवान ने बता दिया अर्जुन को, ऐसा कैसे बता दिया उन्होंने, विरुद्धम अर्थम ब्रूयात। वाह, नहीं तो देखो ये अर्जुन, देखो श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारये, ये अर्जुन भी ऐसा विरुद्ध अर्थ को कैसे धारण किया। यार ये कैसे हुआ, भगवान कृष्ण भी उपदेश दिया विरुद्धम अर्थम, और अर्जुन भी उसको ग्रहण कर लिया, मान लिया उस उपदेश को कि ऐसी स्थिति होगी जीवन में, सब छोड़ने का मजा आएगा सन्यास का। श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारये, ठीक है। अब पूर्व पक्षी बोलते हैं नहीं नहीं आचार्य जी, हाँ आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? देखिए आप ऐसा उल्टा पलटा अर्थ निकालना नहीं चाहिए। विचार उन लोगों का अर्थ यह हो सकता है, शायद वो शायद के रूप में पूर्व पक्षी समझा रहे हैं भगवान को। यहाँ पे ना ये पूर्व पक्षी सिद्धांति करके भगवान आचार्य नहीं लिखा। भगवान आचार्य जी का गुरुदेव करते थे, उनका प्रोज भी पोएट्री ही है आचार्य शंकराचार्य जी का। ये पढ़ा ना अंडरलाइन करके पैराग्राफ में बनाकर वो पूर्व पक्षी वो सिद्धांति, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो तो भगवान आचार्य लिखते गए बस, पैराग्राफ फुल स्टॉप नहीं, कामा नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसा कुछ शास्त्र पढ़ोगे समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कामा है, कौन किससे क्या कह रहे हैं, किस सिद्धांत किस विचार को सिद्धांति प्रकट कर रहे हैं, किस सिद्धांत को पूर्व पक्षी बता रहे हैं, ये क्या है क्या बात है। गुरु के बिना समझना बहुत कठिन है, नहीं होगा। बैठना चाहिए पैर के पास, किसी सिद्धांत के पास, सिद्धांत के पास है, पंडित के पास, ज्ञानी के पास। एक एक शास्त्र पढ़ने के लिए, एक एक विचार में बाप रे बाप कितने कितने साल लग जाते हैं। देखिए तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात् भगवान श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत् तत्र ये तत्स्यात्, ये हो सकता है शायद। क्या शायद है? देखिए तत्र ये तत्स्यात्, शायद ऐसा समझना चाहिए आपको। तत्र एतत्स्यात्, ये वहाँ पे ये बात है, आपका जो विचार गलत है। क्या है? तत्र एतत्स्यात् गृहस्थानाम एव श्रौत्र कर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिसिद्ध्यते न तो आश्रमांतराणाम इति। नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया। अब देखिए दो तरह का कर्म है। अब मैं पहले आगे से मैं आपको कंफ्यूज में नहीं डालना चाहता हूँ, ना तो आप जल्दीबाजी में रहेंगे आप मन में। देखिए आगे कहेंगे
कि कर्मों को भी दो तरह का विभाग करते, पहले श्रौत कर्म, दूसरा स्मार्त कर्म। श्रौत कर्म माने श्रुति विहित कर्म, ठीक है। स्मृति के द्वारा माने अनेक प्रकार के याज्ञवल्क्य स्मृति और बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति शास्त्र ऋषि मुनि लोग हमको दिए हैं। उसमें सदाचार, धर्मशास्त्र, धर्म का अनुष्ठान, बहुत सारे चीज़ है। ये स्मार्त वे, ये अलग है, स्मार्त कर्म। अब ये देखिए, एक श्रुति कर्म है, एक स्मार्त कर्म है। अब ये पूर्व पक्षी धीरे धीरे ये अपना जो विचार प्रकट कर रहे हैं, इस समर्थन देते हुए, किसका समर्थन? टीकाकारों का समर्थन। मैंने पहले जो विचार बता दिया ना, उनके विचार में, माने हमारे विचार में या उनके विचार में ये है अर्थ, आप गलत समझ रहे हैं। क्या है अर्थ? ये बता रहे हैं अभी। तत्र एतस्यात् गृहस्थानाम एव, पहले बात है, सिर्फ आप इसका हिंदी का अर्थ पढ़े तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप इसलिए कुजली छोड़ दो, पहला कुजली को त्याग दो, संन्यास बनोगे। मैंने 1000 बार बोल चुका हूं आपको कि जब सुनते समय पढ़ना नहीं, पढ़ते समय और किसी का बात नहीं सुनना है। हम पढ़ते समय सबके बात सुनते रहते हैं, क्या कहा, अरे तो पढ़ो ना पहले, क्या कहा। सुनते समय और कुछ मत करो। यही है श्रवण साधना, श्रवण साधना, ठीक है। तो बाद में पढ़ोगे फिर समझ में आ जाएगा। यहां पे सिर्फ, सर्फ नहीं, सिर्फ सर्फ दो लाइक, सिर्फ एक गंभीर विचार है तो फिर जोक भी नहीं ला सकता हूँ, क्या करूँ मैं भी रोक के रखा हूँ, जोक चैनल को बंद करके रखा हूँ, ठीक है। सिर्फ गृहस्थानाम एव, उन्हीं के लिए यह उपदेश दिया गया कि भाई श्रौत कर्म परित्यागेन, भैया तुम लोग गृहस्थी लोग, खास करके गृहस्थ लोगों के लिए ही यहाँ पे पूर्व पक्षी बता रहे हैं, उनके लिए कि ये उपदेश दिया गया, हे भैया तुम अपने जीवन में श्रौत कर्म को त्याग करके केवल ज्ञान का आलंबन या ज्ञान का आधार या ज्ञान के जो आश्रय से ही या ज्ञान प्राप्ति से ही तुमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा इस कथन को मानो मत, ये गलत है। देखिए, केवल आदेव ज्ञानात् मोक्ष, उन्हीं के लिए माने गृहस्थ के लिए ही ये प्रतिषिद्ध किया गया, गृहस्थ के लिए। ये पूर्व पक्षी का विचार है। अब ध्यान से सुनो, ये किसका क्या विचार है मत पकड़ो अभी। तो सिद्धांत का विचार पूर्व पक्ष में डाल दिया, पूर्व पक्षी का विचार सिद्धांत में स्वीकार किया तो उल्टी बात हो जाएगी पूरा। ये पूर्व पक्षी का विचार है, ये कह रहे हैं कि आप इस बात को ऐसा समझना चाहिए। क्या है? सिर्फ गृहस्थाश्रम में जो बैठे हैं उन्हीं के लिए ये उपदेश दिया गया कि तुम श्रुति विहित कर्म को छोड़कर सिर्फ ज्ञान को पकड़ने से और ज्ञान मार्ग से और ज्ञान की प्राप्ति से ही तुझे मोक्ष मिलता है। ये ऐसा जो नियम है गृहस्थ के लिए प्रतिषिद्ध है। माने बताना क्या चाहते हैं, माने हमारे हिसाब से अभिप्राय से हम ये चाहते हैं कि गृहस्थ कभी भी अपने जीवन में श्रुति विहित कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। वे कहते हैं ऐसा पूर्व पक्षी, ये हमारा हिसाब से। हम इसलिए कहते हैं कि स्रोत विहित श्रुति शास्त्र माने तो गायत्री अनुष्ठान जो भी है वो तो वेद ने दिया है, श्रुति विहित कर्म ही है वो। यज्ञ यागादि कर्म, पूर्णमास पौर्णमास यज्ञ, अमावास्या यज्ञ, पूर्णिमा के दिन जो करते हैं, ये सारे जो चीज़ अनेक प्रकार के शास्त्र विधि जो है, याग यज्ञ कर्तु इत्यादि,
गृहस्थ के लिए बहुत सारे कर्म दिए हैं, और नित्य अनुष्ठान करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। मैंने आपको बहुत साइंस में नहीं जाऊंगा, इफ आई गो देयर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये विहित किया है, ठीक है। तो ये सारे कर्म को छोड़कर सिर्फ ज्ञान बनेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे मोक्ष से, गृहस्थ के लिए ये प्रदर्शित है, ठीक है। न तो आश्रमांतराणाम इति, ये नियम दूसरे आश्रम वासियों के लिए नहीं है। माने सन्यासी के लिए हम नहीं कह रहे हैं। सन्यासी तो ऐसा समझो कि माने क्या कह रहे हैं, अभी आगे कहेंगे कि स्मार्त कर्म है ना, स्मार्त कर्म तो सबके लिए लागू है। सिर्फ शास्त्र विहित कर्म गृहस्थ के लिए हमेशा करना चाहिए, और उसके गृहस्थ का जो संबंध शास्त्र विहित कर्म से जीवन पर्यंत रहना चाहिए। माने जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक होना चाहिए, रहना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा जो उपदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये हमारा विचार है, ऐसा आपको समझना चाहिए। देखिए, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। देखिए, ठीक है, बाकी आश्रमवासियों के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं ये अर्थ गलत है भैया, तुम क्या नया नया अर्थ निकाल रहे हो। ये तदपि पूर्वोत्तर विरुद्धम एवं, पूर्व अपर विरुद्ध, मैंने इससे पहले की बात, बाद में जो बात कहने वाले, इसके हिसाब से सारा का सारा पूर्व विरुद्ध ही विरुद्ध है। पूर्वापरा बोलते हैं, पूर्वापर से पहले और बाद में, दोनों दृष्टि देखे ये तो गलत है तुम्हारा विचार। कथम, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, इससे पहले क्या कहा तुमने संबंध भाष्य में? संबंध भाष्य में क्या कहा? सर्वाश्रमाणाम ज्ञान कर्मणो हो समुच्चयो गीता शास्त्रे निश्चित अर्थ इति प्रतिज्ञाया। पहला प्रतिज्ञा लिया तुमने कि गीता शास्त्र का अर्थ यही है कि सभी आश्रमों के लिए ये नियम है। क्या नियम है? ज्ञान और कर्म का समुच्चय। ऐसा तुमने प्रतिज्ञा करके अब तुम बता रहे हो सिर्फ गृहस्थ आश्रम के लिए हमने लागू है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये नया अर्थ क्या ले रहा है? यही विरुद्ध बात हो गई आपकी। पहले क्या कहा आपने? सभी आश्रमों के लिए, माने ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी अपने जीवन में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म। और उस कर्म करते करते ज्ञान का भी अपनावो, और ज्ञान कर्म दोनों साथ साथ चलोगे तो फिर तुम्हारी मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। नहीं तो सिर्फ कर्म को मैंने कर्म को त्याग करके ये ज्ञानी ज्ञान में बैठे और ध्यान में बैठा अपने स्वस्वरूप विचार में बैठने से तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा। क्योंकि वेद कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्म करना है। ये किसके लिए लागू है? सभी आश्रमों के लिए लागू है। ऐसा अपना पहले भाष्य में, संबंध भाष्य में प्रतिज्ञा किया तुमने। आप कह रहे हो कि सिर्फ गृहस्थ आश्रम के लिए ही नहीं लागू है, बाकी आश्रम के लिए नहीं है। शायद ये हो सकता है। ये गलत है तुम्हारा विचार। क्यों गलत है? क्योंकि यह कथम तद विरुद्धम केवलादेव ज्ञानाद मोक्षम ब्रूयाद आश्रमानंतरम। इसका मतलब क्या है? माने गृहस्थ आश्रम के लिए कर्म करना जरूरी है, और बाकी आश्रम वाले उनके लिए सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ये तो ये हो गया ये तो पक्षपात हो गया। गृहस्थ लोग क्या पाप किया? कौन सा पाप किया ये लोग बेचारे? तुम्हारे हिसाब के अनुसार बाकी सब लोग ज्ञान से डायरेक्ट ज्ञान पकड़ो, गृहस्थ के लिए ये भी करना पड़ेगा। ओके, प्रतिज्ञाया यह अभी इस वक्त कथम तद विरुद्धम बात कर रहे हो, उसका विरुद्ध बात कर रहे हो। अभी क्या है? केवलादेव ज्ञानाद मोक्षम ब्रूयात आश्रमांतराणाम। बाकी आश्रमों के लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, परंतु गृहस्थ के लिए श्रुति विहित कर्म करते करते ज्ञान के साथ समुच्चय का साधन करते हुए उनको मोक्ष मिलेगा। ये कैसा विरुद्ध बात ही है? और पहले क्या कहा? सभी आश्रमों के लिए ज्ञान और कर्म समुच्चय। अब क्या कह रहे हो? सिर्फ गुरुस्थापन के लिए कर्म का जरूरी है, बाकी लोग करे या ना करे कोई बात नहीं।
देखिए मैं बताता हूँ एक सीक्रेट इधर बताऊँ। जब हम मोक्ष की बात हम कह रहे हैं तब ये लागू नहीं है। धर्म की दृष्टि से ये करेक्ट है। माने यहाँ पे शास्त्र का गीता शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं हम, मोक्ष साधन के लिए, दुनिया में रहने का, धर्म में फंसने का, अधर्म में फंसना ये नहीं है। मगर कितने लोग ये ज्ञान के लिए, संन्यास के लिए अधिकारी बनते बताओ? कितने लोग बनते हैं? कितने लोग हैं? इसीलिए धर्मशास्त्रों में यह कहा गया कि गृहस्थ के लिए सारा कर्म करना इसलिए चाहिए कि बाकी 3 आश्रम वाले इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। तो गृहस्थ ही आधार है सभी आश्रमों का। सन्यासी का आधार कौन है? गृहस्थ है, भिक्षा देने वाला। भवती भिक्षा देही, माने भवती माने कोई नारी होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए खिलाने वाली। ब्रह्मचारी बच्चों के लिए पालन पोषण करने वाला कौन है? फिर गृहस्थी है। तो गृहस्थी नहीं है तो ये बच्चे कैसे आएंगे? तो देखिए धर्म के अनुसार हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो अभी जो चल रही है दुनिया में, एक अच्छा व्यवस्था के लिए, सद्व्यवस्था के लिए ऋषि मुनि लोग ये सारा का एक विधान किया है, एक विधान दिया है। जब आप फिर जीव अनेक जन्म के द्वारा इस स्तर तक पहुंच गया हो, कहाँ पे? एकदम बिल्कुल ये सब अंतःकरण शुद्धि हो गया, बहुत सारा कर्म कर दिया, अभी इनकी रुचि सिर्फ मोक्ष में ही है। तो भगवान आचार्य जी, बाकी उपनिषदों में भी हर जगह आचार्य जी कहते हैं, आचार्य माने शंकराचार्य जी कहते हैं, इस तरह का जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही उनका पूर्ण वैराग्य पूर्वक जन्म के कारण, उनके कर्मों के कारण ब्रह्मचर्य आश्रम में ही इतना वैराग्य हो गया हो, उनके लिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा गुजरकर संन्यास लेना ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे भगवान रमण महर्षि, अपना गुरुदेव तपोवन महाराज, शिवानंद जी महाराज, बहुत सारे बहंदर धुरंधर लोग, महात्मा लोग, माने इनको क्या हुआ? पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्मों में ही इनका सारा खत्म हो गया। तो उनके लिए ये सारा कर्म का विधान, ये विधान नहीं है, नंबर 1। और आखिर में भगवान का उपदेश क्या है सबके लिए? सभी जीवों के लिए प्रेम से भगवान कहते हैं, बच्चे तुम फंस गए हो और आखिर में तुमको मेरे पास ही आना है, तो इसीलिए तुम्हें जो पूर्ण तृप्ति या सुख जो मांग रहे हो वो मुझ में ही मिलेगा तुझे। तो इसीलिए तुम सबको छोड़ दो, मुझ में समा हो जाओ, फिर बाद में तुमको आनंद ही आनंद है, क्योंकि तुम ही आनंद स्वरूप हो। ऐसा उपदेश देना अवतार का लक्षण है। अवतार का प्रयोजन यही है कि सभी जीव, क्योंकि वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है, और इससे ज्यादा, इससे बेहतरीन उपदेश क्या हो सकता है? तो कोई भी गुरु, कोई भी अवतार लेने के बाद ये फंसाने वाले बात नहीं कहते। अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन वही बताते हैं। मगर मैं ये प्रश्न है कि इतने लोग हैं दुनिया में, संन्यास के लिए जानने के बाद भी, कुछ ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी पूर्ण रूप से बिना विकल्प, बिना विकार, एकदम एक विकल्प भी नहीं होता, माने बिना एक विकल्प, पूर्ण रूप से शुद्ध होकर सिर्फ संन्यास ग्रहण करने वाले ऐसे जो महात्मा लोग, कितने लोग हैं दुनिया में? उन्हीं को मन में रखते हुए सारा शास्त्र का विधान दिया होता तो फिर इस दुनिया नहीं चलती। इसीलिए साधारण रूप में इसमें, मगर विचार क्या है? भैया फंसो मत, क्योंकि ऋषि मुनियों का जो उपदेश क्या है? ब्रह्मचारी बनो, सीखो, ग्रहण करो, ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार करो। ये साधारण सभी लोगों के लिए दिया। मैंने कुछ लोग हैं सन्यासी होने वाला, और बहुत कम लोग हैं।
मगर विधान जो व्यवस्था जो बनती है वो एक्सेप्शंस को मन में रखकर नहीं बनती। क्योंकि ऐसा लोग एक दो लोग होंगे, उनके लिए अलग से देंगे, बस बाद में अलग से बात करेंगे उनसे। तो ये व्यवस्था चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, और क्या है ये, क्योंकि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ माने बुजुर्ग लोग और संन्यास माने सब छोड़कर यति बनकर उपदेश देते हुए, ज्ञान देते हुए घूम रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं। ये सारे 3 आश्रमों के लिए आधार क्या है? गृहस्थ ही है। इसीलिए कर्मकांड में गृहस्थ के लिए खास करके, भैया तुम अपना श्रुति विहित कर्म, ये 2 धर्म अनुष्ठान, सदाचार, सभी ऐसे जो जो कर्म वेद ने बताया उसका अनुष्ठान करते रहो, छोड़ो मत। तुम एक आदर्श गृहस्थ बनकर जियो। आदर्श गृहस्थ जीवन कहां से शुरू होता है? संध्या वंदन से। सुबह शाम भगवान का नमस्कार करो और कुछ नियम पालन करने से। बहुत सारे रूल्स दिए हैं, ये बात आप जान लो, रख लो। मगर जब संन्यास तक पहुंच गए हो तो आपका जो विचार है गृहस्थ के लिए ही ये लागू है, बाकी लोग ये गलत है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा मोक्ष यदि मिलता है, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। गृहस्थों को क्यों हटा देते हो इसमें से? और पहला जो प्रतिज्ञा किया वो अलग है, अभी बापू जो कह रहे वो अलग है। ये बात नहीं बनती, इसीलिए तुम्हारा ठीक नहीं है। फिर पूर्व पक्षी बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरा विचार अलग है। क्या है? अब बताते हैं स्मार्त कर्म, श्रोत कर्म अलग अलग करके अब आगे बताएंगे कि मेरे हिसाब से हमको इसको ऐसा समझना चाहिए। बताएं, भगवान कृष्ण कहते तो भी गलत है, आचार्य जी कहते तो भी गलत है। तो इसलिए ये देखिए, जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस स्तर पर बैठे। और लोग बोलते हैं कि स्वामी जी संसार में फंस गया। भैया, ऋषि मुनियों का संकल्प ये नहीं है कि तुम गृहस्थाश्रम में स्वीकार किया, गृहस्थ बनकर रहो, गृहस्थ मरकर ही मरो। ऐसा नहीं कहा श्रुति ने। मैंने कहा संन्यास बनो, आगे जाओ ना आगे। ये सद्विचार जरूरी है, ठीक है? That we will see tomorrow. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।